राजस्थान विमंतु घुमंतु विमुक्त जो है ना, जो बिल्कुल विमुक्त है, जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, ऐसे घुमंतु विकास बोर्ड का कोई उसको उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। अब ये पता नहीं क्या हो गया उसको, कैसे वो चतरा राम ऐसे बोल देता है। नाम तो चतरा राम है और भगवान राम को ही गाली बोल रहा है कि ऐसा, मतलब राम के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं सोचता हूँ कि उसकी निंदा की जानी चाहिए और राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उसका उसकी पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए। उसका कितना बौद्धिक विकास है, यदि राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं तो स्तर तो देखना ही चाहिए। जिसका इतिहास के बारे में क्या जानकारी है, संस्कृति कैसी है, उसका ज्ञान कितना है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को कोई बोर्ड का चेयरमैन बना दो या वाइस चेयरमैन बना दो तो इससे राज्य सरकार की भी और छवि धूमिल होती है। और यदि इस पर उसको यदि तुरंत नहीं हटाया तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस और अशोक गहलोत जी की इसमें स्वीकारोक्ति है। तो क्या मानते हैं कि आप जो भी वर्तमान में चुनाव होंगे उनके अंदर साक्षरता का भी जो है एक मूल्यांकन होना चाहिए, पड़े टिकट मिलना चाहिए? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। आखिर देखिए, अनुभव होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वह कानून बनाना पड़ता है। विधानसभा में कानून बनते हैं भाई, तो कानून पर तो डिस्कस होता है, उसमें कोई संशोधन भी देना पड़ता है। तो बिना पढ़ा बिना समझे क्या संशोधन देगा कोई भी व्यक्ति? सर, ये हाल ही में जो ये विवाद चल रहा है सचिन पायलट को लेकर के, इससे राज्य का कितना हित हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार केवल कुर्सी बचाने में लगी हुई है, विकास के लिए समय नहीं दे पा रही है। क्योंकि यही उलझन है, रोज़ टांग खिंचाई। एक कुर्सी का पाया सचिन खींच लेता है, फिर हिल जाती है, फिर उसको संभालने के लिए वो लगे रहते हैं। फिर दूसरे कोई, अभी वो रामनारायण मीणा जी जो हैं, जो एमएलए हैं, पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने मंत्रियों को भ्रष्ट तक कहा है। और ऐसे ही अभी वो जयपुर के अंदर वो धरना दे करके बैठा है एक, जिसने आत्महत्या कर ली कि एक 5-7 स्टार होटल के बनने के लिए, और उसका मकान तुड़वाने की कोशिश चल रही थी। महेश जोशी जैसा व्यक्ति मंत्री है, विधानसभा का सचेतक रहा है, वह व्यक्ति यदि ऐसे छोटे छोटे गरीब लोगों को उनके पेट पर लात मारने का काम करेंगे तो मैं सोचता हूँ सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ये ठीक बात नहीं है। विकास की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। इनको केवल सरकार बचाने में जुगत लगाना, क्या क्या कोशिश करना, इसी में राजस्थान सरकार लगी हुई। सर, 24 तारीख को जो ये गवर्नमेंट कैंप लगा रही है, तो इस आगे बढ़ाने की योजना वो की वही है? मैं सोचता हूँ कि ये फालतू का बोझ और जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। बार बार नए नए कार्ड दे रहे हो, पुराने कार्ड को और डिलीट करवाना, उनको समाप्त करना, और नए कार्ड आप दे दोगे तो अफसर सारे उसमें लगेंगे। जनता को बुलाना पड़ेगा, जनता अपने काम से खोटी होकर के और वहाँ आकर के खड़ी रहेगी। कितने कार्ड संभालेगी जनता? ये क्या बार बार ऐसे कर रहे हो? इसलिए ये सब कुछ नहीं है, ढकोसला है। और फिर उसमें ये धमकी दे दी कर्मचारियों ने कि हम हड़ताल करेंगे। तो ये सरकार तो बैकफुट पर वैसे ही आ गई है, क्या करेगी? मतलब मैं सोचता हूँ कि ये सब फालतू की बातें हैं। जो पहले की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सुदृढ़ करना ये ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर सुदृढ़ करना, मजबूत करना ये ज़रूरी है। इसकी दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। और रेवड़ियाँ बांटने का काम करने की कोशिश कर रही है। रेवड़ियाँ बांट करके कहाँ से दे दोगे? आपके पास है क्या? चुनाव तक दे दोगे, उसके बाद तो फिर वही ढाक के 3 पात। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं कर रही है सरकार। अपने बजट घोषणा के रूप गत वर्ष कितना काम कर पाई है? कहाँ किया है? वो 10 तक गिनती वाले कर्जे कहाँ माफ़ हुए? कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता कहाँ दिया है? कहाँ पर नौकरियाँ लगाई है? कहाँ? देखिए, पेपर लीक भी हुए, क्या क्या हुआ। बेचारे बेरोजगारों के साथ तो धोखा करने का काम किया है। उनकी कोई माफ़ नहीं कर पाए किसी भी प्रकार का, उनका भाड़ा कम नहीं कर पाए। ये सब मैं सोचता हूँ कि धोखा हो रहा है। बजट घोषणाएँ पूरी नहीं हुई है। हमारा जवाई पुनर्भरण ले लो ना, पानी कहाँ है? जवाई पुनर्भरण जो हो जाना चाहिए था, वसुंधरा जी ने 6000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। अब इन्होंने उसमें से 2500 करोड़ रुपए अब ला करके दिए हैं, जो अब टेंडर हो रहे हैं। जो इस समय तक तो पानी मिल जाना चाहिए था। यदि वही काम पहले फेज का यदि करना था तो 3000 करोड़ जब दिए थे तो उसी को आगे बढ़ाते जाते, कोई तकलीफ की बात नहीं थी। ऐसे कामों को रोकना नहीं चाहिए। पुनरीक्षण के नाम पर ऐसे कामों को रोक करके जनता के साथ धोखा कर रही है। और क्या हो रहा है? सर, सुमेरपुर के अंदर कौन कौन से विकास के कार्य रुके हुए इस सरकार की वजह से?
देखिए, इस सरकार की वजह से सबसे पहले तो जो रेलवे स्टेशन है ना, उसके ऊपर जो ओवरब्रिज बन जाना चाहिए था। जिस समय मैं एमएलए था और जहाँ जिस हालत में छोड़ा वैसा का वैसा आज भी छूटा हुआ पड़ा है। वो जवाई बांध रेलवे पुलिया पार नहीं करा पाई, वो बन नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार से जवाई बांध के मैंने कॉलेज सुमेरपुर में स्वीकृत कराई थी, तो उस कॉलेज अब मैंने स्कूल में चालू करा दी थी और भवन के लिए पैसा दिलवा दिया था। वो भवन भी अभी तक समर्पित नहीं हो पाया कॉलेज के लिए, वहाँ कॉलेज शिफ्ट नहीं हो पाई। ऐसे ही मैंने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट चालू करवाया था। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ये पहला या दूसरा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि 10वीं या 8वीं पढ़ा हुआ लड़का आगे नहीं पढ़ना चाहता है तो वो ये डिग्री प्राप्त कर ले तो वो कुक बन सकता है। रेलवे में उसको नौकरी लग सकती है, पेंट्री कार में उसको नौकरी लग सकती है। वो अपना 50-60 हज़ार 70 हज़ार की तनख्वाह पा सकता है, बड़ा बड़ा प्रमोशन ले सकता है। तो ऐसे ऐसे हमने काम शुरू किए, वो वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए, अभी तक प्रचार भी नहीं है, वहाँ विद्यार्थियों की भर्ती नहीं हो रही है। स्टाफ वहाँ केवल एक लगा हुआ है। वो एक क्योंकि उसको तो मौज पड़ी है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी नहीं आएंगे और स्टाफ नहीं आएंगे क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे। वहाँ मसाला बनाना सिखाते हैं, वहाँ खाना बनाना सिखाते हैं, वहाँ कैसे मैचिंग करना चाहिए, कौन सा फास्ट फूड कैसे बनाया जाता है, कैसे ये सारा सिखाया जाता है। वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार से फिल्म सिटी के लिए मैंने ज़मीन दिलवाई थी, वो फिल्म सिटी बन जानी चाहिए थी। अभी तक तो यानी उसका तो ये प्लानिंग थी 4000 करोड़ रुपया वो खर्च करता और वहाँ पर टिकट लेकर के 1000 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। यानी एनटी रामाराव से भी सुपीरियर वहाँ पर फिल्म सिटी बनना चाहिए था। कितने टैक्सी चलते, कितनी होटलें चलते, कितने ढाबे चलते, कितने लोग आते, रेलवे का स्टॉपेज होता। जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर हमको मांग नहीं करनी पड़ती कि हमको यहाँ ट्रेनों का ठहराव बढ़ाओ, क्योंकि वो तो अपने आप ही जब सेलिब्रिटीज़ आएगी वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ पर फिल्म सिटी में फिल्मांकन के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो रेलवे का इनकम होगी तो स्टॉपेज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ट्रेनें नहीं चालू करनी पड़ेगी। ये सब काम अभी रुका पड़ा है।